आपकी फिल्मों में हिंट ऑफ एरोगेंस होता है। एरोगेंस नहीं है। आपकी फिल्म में विवादों से घिरी रहती है। शू लिकिंग सीन के बारे में बात कर रहे थे। करेक्ट। मोस्ट ऑफ देम आई फील विदाउट सीइंग ओनली कमेंटेड सर। 10 people or 5 people, 4 people will sit and they talk about animal. 1 hour 45 minutes, 1 hour 20 minutes. डिस्कशन पैनल पे बैठ जाते हैं। ये फिल्म इतना पेस से आगे बढ़ा है तो रिव्यूज टिक नहीं पाया सामने। आग तो लगती होगी आपको अंदर से। कोई अननेसेसरी अटैक करेगा ना 100% गुस्सा है। एनिमल में हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शुरू हो गए। रणबीर तो तोड़ दिया बट राइटर डायरेक्टर ने ये कर दिया। देयर इज अ क्लियर गैंग एंड डिस्पैरिटी दैट है। गुदा तो इधर बात करो ना। मैं बोला ठीक है, उसका कंपनी कोई अवतार नहीं बना रहा, लाइक ले लेता हूँ, मैं लिख के देता हूँ। देयर इज नो कोर्स, देयर इज नो टीचर कैन मेक यू फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर। ये लोग अवेयरनेस की बातें करने के लिए बोलते हैं, अंडरवेयर बोलते चुप जाते हैं, पता नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको इतना प्यार क्यों कर रहा है, रीजन दिखाऊंगा ना, खत्म है कहानी। फिर बोलता चुप रहे तू लिख, तेरे कहानी में वैसा, मेरे कहानी में ऐसे रहेगा। आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन फिल्म मेकिंग। इट शुड बी मोनार्किज्म, इट शुड बी सर, इट शुड बी वन मैन शो, वन मैन कन्विक्शन। रणबीर कपूर, रणविजय थोड़ा एक्सेंट्रिक तो है। अगर उसे हॉस्पिटल लेके जाए और कबीर सिंह डॉक्टर हो तो ये क्या स्पेस आ जाएगी? हमारी हिंदी फिल्मों में एक हीरो होता है, दूसरी तरफ विलन होता है। हीरो अच्छा इंसान होता है, विलन बुरा इंसान होता है। लेकिन हमारे आज के जो गेम चेंजिंग डायरेक्टर है, उनकी फिल्मों में हीरो अच्छा भी है, हीरो बुरा भी है, हीरो गॉड भी है, हीरो डेविल भी है। लेट्स वेलकम द गॉड ऑफ मॉडर्न फिल्म मेकिंग, द डेविल ऑफ अ फिल्म मेकर, संदीप रेड्डी वांगा। थैंक यू सर, बहुत बड़ा शब्द बोला सर, गॉड करके सर। मगर आई थिंक ये सही है, क्योंकि आपकी फिल्मों में एक कॉन्फिडेंस, एक कन्विक्शन एंड इफ आई मे से सो एक हिंट ऑफ एरोगेंस होता है। एम आई राइट? हाँ सर, या इन अ वे एरोगेंस नहीं है, एग्रेशन, मिलिटेंटली फॉरवर्ड। तो ये आपने ऐसा ईडियम बनाया जब आप फिल्में बनाना शुरू किया आपने, या ये खुद ब खुद बन गया? कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, एग्रेशन, मैं अभी भी एरोगेंस कहूँगा, एंड इन अ पॉजिटिव वे। दैट एरोगेंस कि मैं ये फिल्म बनाता हूँ, आपको नहीं समझ में आती है, ठीक है, टाटा गुड बाय। या सर, या कन्विक्शन शुड बी देयर फॉर एनी डायरेक्टर, बिकॉज तरह तरह के लोग आके बैठते हैं ऑडिटोरियम में। सो इट इज़, मतलब एक रूम में भी अगर कहानी नरेट किया तो अगर 4 लोगों को अच्छा नहीं लगा, स्टिल आई एम ओके विथ इट। 6 लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है, बिकॉज ओपिनियंस लेते बैठेंगे जनरली इन द टीम ऑल्सो, देन देयर इज नो एंड फॉर इट। सो इवन फॉर स्टोरी ऑल्सो व्हेन यू आर राइटिंग, देयर शुड बी अ सर्टेन पॉइंट वेयर यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सीन। मुझे वही पूछना था कि तो फिर कब आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है, इनको पसंद नहीं है बट मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ? कैसे डिसाइड करते हैं? व्हेन आई राइट, आई डू अ लॉट ऑफ स्लीप ओवर ऑन द सीन। तो अगर आप बोलने के बाद मुझे भी लगता है कुछ बुरा है और मैं सोचने लगता हूँ उस पर, और कल उठने के बाद नेक्स्ट डे लगता है कि मेरा ही सही था, तो आई विल गो विद दैट। आई गिव टाइम फॉर एनी ओपिनियन। फ्यू ओपिनियंस विल बी लाइक स्ट्रेट अवे यू विल डिनाई बिकॉज यू विल बी वेरी श्योर। फ्यू वॉबलिंग ओपिनियंस रहेगा, थोड़ा आपको अपने को भी लगेगा कि यार सामने वाला सही बोल रहा होगा शायद। तो बहुत कम हुआ ऐसा मैं ओपिनियन लिया हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 99% आई गो विथ व्हाट आई बिलीव। तो ये कहना सही होगा कि राइटिंग कभी कभी महीनों या 1-2 साल भी चल सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगेगा? या सर, मेरा वैसा ही होता है बिकॉज आई राइट सोलो। आई डोंट हैव, आई नेवर हैड अ को राइटर, बट डायलॉग्स आर रिटन बाय सौरभ, बट एज पर स्क्रीन प्ले एंड द स्टोरी आई राइट अलोन। सो आई यूज माई ब्रदर एज अ बाउंस बोर्ड। आई डिस्कस विथ माई ब्रदर प्रणय एंड बस एक ही बाउंसिंग बोर्ड है आपका? या कभी कभी स्कूल फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता हूँ सर। अच्छा, आपके स्कूल फ्रेंड्स आउट ऑफ इंडस्ट्री और आपके टच में है? या सर, या। तो वो किस क्षेत्र में है? आईटी में है, एक डॉक्टर है ऐसा। सो आई हैव मेरा स्कूल कनेक्शन इज बिग, स्कूल एंड कॉलेज। अच्छा। सो या, सो आई टॉक टू देम, आई जनरली थ्रो एज अ स्टोरी, मैं ओपिनियन पूछता हूँ वैसा, बट मेजरली आई डिस्कस विद माई ब्रदर सर। या, क्योंकि आपके ब्रदर की अंडरस्टैंडिंग पर आपको विश्वास है? या बिकॉज उसका क्रिटिसिज्म लेवल अलग है। सो ही विल बी वेरी truthful to the opinion. So I think that's the best. I mean, till now तो अभी वैसे ही चल रहा है। Yeah.
कंट्रोवर्सी आपकी फिल्म में विवादों से घिरी रहती है, चाहे वो कबीर सिंह हो या फिर एनिमल हो। एनिमल में तो कुछ अलग ही लेवल का विवाद हो गया था। तो विवादों से कलेक्शंस बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ता है, और क्या आपको ऐसे लगता है कि विवाद हो तो अच्छी बात है? सर नहीं, मैं तो वो नहीं कहूँगा, आई नेवर बिलीव दैट। लोगों को लगता है कि विवादों की वजह से बॉक्स ऑफिस आता है, तो बहुत सारे फिल्म में विवाद होते हैं बट बॉक्स ऑफिस नहीं होता है। बट आई विल बी हैप्पी इफ देयर इज नो कंट्रोवर्सी। कुछ लोग थिएटर आने से पहले बंद हो जाता है वो एक सुन के, जैसे कि शू लीकिंग सीन के बारे में बात कर रहे थे। करेक्ट। तो कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये पिक्चर नहीं देखना है, और वैसे ही लोग जो पिक्चर देख के बताते कि वैसा नहीं था जैसा हवा हुआ था मार्केट में। सो तो कुछ लोग तो जाएंगे ही नहीं, तो उनको कैसे पता चलेगा? और डिस्कशन पैनल पे बैठ जाते हैं। सो या तो ये आपने जो कहा कि डिस्कशन पैनल पर बैठ जाते हैं या कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, या आग तो लगती होगी आपको अंदर से? बहुत लगती सर आग। फिर आग बुझाता कौन है? नहीं सर, खुद मतलब दिस आई मीन दिस नो पॉइंट कितनों के ऊपर गुस्सा दिखाएंगे। एट वन पॉइंट यू हैव टू कीप क्वाइट। सो एक बार फिल्म रिलीज होने के बाद अपना नहीं है वो, इट्स ओपन टू ओपिनियंस। ये कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि अपना नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज सो क्लोज टू योर हार्ट। या दैट वे, सी फॉर ओपिनियन सर कोई भी ओपिनियन बोल सकता है ना, क्या बोलेंगे सबको। बट या व्हेन जैसे आपके हीरोज इतने वायलेंट हैं, द मोस्ट वायलेंट रिएक्शन आपका क्या रहा है? सबसे पहली बात तो सबसे वियर्डेस्ट इडियोटिक जिस पे आग लग जाए वैसा कमेंट क्या सुना है आपने, और सबसे वायलेंट रिएक्शन आपका किसी रिएक्शन पर क्या रहा है? और बहुत सारे स्टूपिड रिएक्शंस थे सर, स्पेशली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई मीन लाइक आई स्टार्टेड प्लेइंग अ डिफेंस, आई एम नॉट थ्रोइंग फ्रॉम माय साइड एनीथिंग। बहुत स्टूपिड रिएक्शंस है सर, मतलब स्पेशली फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। सो या few people I gave reply already, but they're still talking. एक्चुअली Yeah. फिल्म इंडस्ट्री में ये अनरिटन लॉ है कि एक दूसरे की फिल्म के बारे में भला बुरा कम बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, लेकिन एनिमल में हमने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी शुरू हो गए। Yeah. आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ आपके साथ या आपकी फिल्म के साथ? One thing I'll tell you, like people who criticized very badly, film-related people who criticized Animal, everybody says, but Ranbir to tod diya. See, I'm not jealousy on Ranbir, but the point is, Ranbir to tod diya, but writer director ने ये कर दिया. I don't understand the disparity. So I understood they want to work with Ranbir. That's clear. Because Ranbir को बोलेंगे तो फिर Ranbir obviously if you on an open thing you comment about a star, मेरे पे कमेंट मारना ईजी है बिकॉज मैं न्यू हूँ ये प्लेस के लिए। एंड व्हाट अ फिल्म मेकर विल मेक ए फिल्म वन फिल्म इन 2.5 years 3 years, एन एक्टर विल अपीयर 5 times। तो जिसके साथ काम ज़्यादा है उनके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। या दैट्स ट्रू राइट। क्या ऐसा भी है क्योंकि आप इन दैट सेंस आउटसाइडर हैं, बॉलीवुड में आप आउटसाइडर हैं, आप तेलुगु इंडस्ट्री से आए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आई डोंट बिलीव आउटसाइडर इनसाइडर। नहीं, जो बोल रहे हैं वो शायद ऐसा सोच के बोल रहे हैं, बोल लगता होगा, बट आई नेवर फेल्ट माई सेल्फ एज एन आउटसाइडर। अच्छा, आपको ओपन आर्म से वेलकम किया? कुछ मतलब वेलकम नहीं किया। तो अभी यू वांट टू मेक ए फिल्म, यू मेड अ फिल्म। आउटसाइडर इनसाइडर क्या होता है सर? मतलब या बट देयर इज अ क्लियर डिस्पैरिटी दैट देयर इज अ, as I told, there's a clear gang and disparity that but I think वो होता है शायद, you know, when a new person comes to your school and in that school you're studying from LKG and one guy comes in the 9th standard, तो seniority लगता है ना। So वो हालत है मुझे। I'll tell you one more example. There's one big production company in Bombay. I don't want to take the name because it's not I'm scared, but I don't want to take the name. ये तो पता है आप किसी से डरते नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं। मेरा कबीर सिंह में एक एक्टर कबीर सिंह में जो काम किया, वो गया ऑडिशन देने वो ऑफिस में। पॉपुलर एक्टर फ्रॉम कबीर सिंह। ऑडिशन देने के बाद बोले कि यू एक्टेड इन कबीर सिंह राइट, वी आर नॉट कास्टिंग यू बिकॉज बिकॉज यू एक्टेड इन कबीर सिंह। और नया लड़का मेरे को फ़ोन करके बोलता है सर ऐसे हुआ है। मैं बोला लाइट ले लो। तो वापस वो लोगों को बोलना चाहिए था कि नाउ संदीप इज वर्किंग विद रणबीर कपूर। Say the same thing to Ranbir Kapoor. Don't take Tripti Dimri. Don't take Rashmika. हाँ, एक Yeah.
डोंट वर्क विद विशाल मिश्रा हु मेड दैट सॉन्ग फॉर मी। एक छोटे एक्टर को आपने बता दिया। बता दे तो तुम्हारा है गुदा तो इधर बात करो ना। इट्स वेरी इरिटेटिंग, वेरी मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस। आई फेल्ट वेरी बैड। दैट गाय केम फ्रॉम समवेयर, सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, छोटा सा रोल किया, थोड़ा रिकग्निशन मेरा, ही वांट्स टू गो आगे, तो ऑडिशन देता है शिद्दत से, बोलते कि तू उसमें काम किया ना, नहीं लेते तुमको हमारे फिल्म में, हमारा कंपनी तुमको नहीं लेगा। टेरेबल। मैं बोला ठीक है, उसका कंपनी कोई अवतार नहीं बना रहा, लाइक ले ले तुम। तू एक्टर है, तू बिलीव करता है अपने आप में, तो काम मिलेगा। देन आई लिटरली स्पोक टू हिम इन लेंथ। ही वाज लाइक, मतलब सर he must have been shaken ना naturally। उसको क्या करे, वो मेरे को ही कॉल करेगा ना, मेरे को लगता है, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मे बी इनडायरेक्टली ही सेइंग सर आपके साथ काम करके देखो मेरा हालत क्या हुआ है। ही डिडंट मीन दैट, बट ऐसा लगता है ना अपने को कि क्या चल रहा है यार ये। सो उसी प्रोडक्शन कंपनी के छट्टे पट्टे बात करते रहते मेरे फिल्म के बारे में बहुत, तो मैं फिर ऐसे लोगों से जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है या आपको उनकी बात उड़ते उड़ते सुनाई दी है, ऐसे लोगों से जब सामना होता है किसी पार्टी में, किसी सोशल गैदरिंग में, तो आपका रवैया क्या रहता है? कुछ नहीं करूँगा, मैं इग्नोर करूँगा सर। क्या बोल, इग्नोर करेंगे, हेलो भी नहीं बोलेंगे? हेलो मतलब नहीं बोलूँगा सर, क्यों बोलना है हेलो? आई बिकॉज व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग हेलो? I mean just to prove that I'm still cool with you, which I am not, so why should I? तो जैसे आपकी फिल्मों में ऑनेस्टी होती है, आपकी रियल लाइफ में भी आप जिंदगी उसी ऑनेस्टी से जीना चाहते हैं? Honesty क्या सर, मतलब ये, मतलब see if somebody spoke very bad about your film right after release of 12 hours, 6 hours, तो फिर वो आदमी को हेलो कैसे बोलेंगे? मतलब I don't understand, because ये प्रोसेस में पूरा we put so much into this process. One film takes 2.5 years. And I'm not saying like you should not criticize the film. Coming back to the same old topic again, you know. So, but I would prefer not to say hello. If they say hello, maybe I'll say hello probably, but yeah. आप अपने हीरोज की तरह वायलेंट नहीं होते हैं? हाँ सर, नहीं हो सकता ना सर डेमोक्रेसी में ऐसा। अच्छा, अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो वायलेंस भी होता था सर, ऑब्वियसली, बिकॉज सामने वाला भी होता है ना, बिकॉज इफ इट इज अ स्टोन एज, वो भी कुछ करेगा ना, तब रिएक्शन में यू आल्सो डू समथिंग, राइट? सेंसरशिप अगर नहीं होती, फिल्म सर्टिफिकेशन जो हो रहा है, तो आपकी फिल्में और भी एक्सट्रीमिटी दिखाती? नहीं सर, प्रीटी मच जो शूट किया मैंने रख दिया फिल्म में। कुछ अच्छा, एक दो शब्द इधर उधर म्यूट किया। बट एट द बैक ऑफ योर माइंड ये रहा होगा ना कि सेंसर बोर्ड भी है, अगर हो ही नहीं तो आप शूट भी फिर उसी तरह करते? या मतलब लैंग्वेज, एक्सप्लिसिट लैंग्वेज शायद बढ़ जाता होगा। सेंसर का है वो, इट्स गुड ओनली, बट आई फील सेंसर शुड बी कंट्रोल्ड बाय सीनियर डायरेक्टर्स, रिटायर्ड डायरेक्टर्स, फिल्म डायरेक्टर्स। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री पीपल rather than some other person who doesn't understand the nuance of filmmaking. All the senior directors who are retired, उनके हाथ में रहना चाहिए, ऐसा लगता है, because to reason out it's easy. और ऐसे इंडस्ट्री वाले आपकी फिल्म की निंदा करते हैं, तो सेंसर में अगर वो बैठे और वो पास ही ना करे तो फिर वो अलग उसके लिए भी अलग है ना, रिवाइज्ड कमिटी है, ट्रिब्यूनल है, कुछ है सर, बट रिलीज डेट हिल जाएगा। बट at one point, I mean, like, you know, you feel like an ex-filmmaker will understand more than a regular person, because I feel the intention should be clearly judged more than just talking about one scene, you know. सही बात है। वैसे सेंसरशिप को लेकर आपके क्या विचार है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज के ज़माने में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? So censorship तो obviously sir there should be, because नहीं तो कुछ भी शूट करे, कुछ भी दिखाएंगे लोगों को। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए सेंसरशिप नहीं है? या नहीं है तो फिर वही है, that's what I'm saying, that's why नहीं है, true। मगर आप बोलते हैं कि फिल्म सेंसरशिप होनी चाहिए। मतलब होनी चाहिए, मतलब सर टू व्हाट एक्सटेंट इज आल्सो अ थिंग, हु इज जजिंग इट? तो अभी का जो तरीका है वो सही है? थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं सर उस पॉइंट पे। आई एम नॉट सेइंग सेंसर होना ही नहीं चाहिए, हॉलीवुड में भी सेंसर है सर, या बट व्हाट यू कैन डू इज लाइक यू कैन categorize it, R-rated, you know, strictly plus 18 or, you know, all that. Rather than refusing certificate. Yeah, refusing. You give a separate certificate for that instead of chopping it. So मतलब छोटे छोटे words ignore किया, मतलब mute किया था, I didn't understand why. तो creatively आपको ठेस नहीं पहुंचती है? It depends how much it is, like for example if climax में जो काटने का सीन है,
बॉबी देओल का, अगर उस पे कुछ बोलते तो वी कैन फाइट बिकॉज दैट्स अ प्रॉमिस ही मेड. जिसने भी पापा पर अटैक किया उसका गला काटूंगा, दैट्स अ की प्लांटिंग एंड पे ऑफ सीन. देयर विल फाइट एंड विल टेक इट अहेड और विल, बट फॉर 1-2 words आई थॉट देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग एनर्जी देयर. जैसा आपने कहा कि आर रेटिंग होनी चाहिए, अलग अलग रेटिंग होनी चाहिए रादर देन जस्ट बैनिंग अ फिल्म या रिफ्यूजिंग सर्टिफिकेट. जब आपकी फिल्मों को, कबीर सिंह को भी एंड एनिमल को भी ए सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको ऐसे लगता है कि मेरा पार्ट ऑफ द बिजनेस ऐसे नजर आता है कि ये गया बिकॉज वन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस वो अलाउ ही नहीं होगी. Yeah, that is there, sir, actually, yeah. बुरा लगता है. Yeah, that is there. There's major percentage, actually. But we can't manipulate and get you by A also, actually. So, I mean, I understand animal को ये मिलना, but कबीर को नहीं मिलना चाहिए था. तो but हो गया अभी. और कबीर सिंह के लिए ए सर्टिफिकेशन के खिलाफ आप नहीं लड़े? नहीं सर, बिकॉज अर्जुन को ए मिला तो इट्स अ रीमेक, सो इट्स ओके. तो अर्जुन रेड्डी की टाइम नहीं लड़े आप? नहीं सर, नहीं. द सेंसर ऑफिसर उल्टा मेरे को ज्ञान दिया कि टेंशन मत लो, पिक्चर चलेगा. तो सही ज्ञान था ना? या बट बहुत सारा कट्स था, फिर आई हैव टू री-एडिट एंड एवरीथिंग ऑल दैट. सो या बट देयर इज I feel as per the distributors report and all, they say like there's 18 to 22% of the market का effect होता है length और A rating की वजह से. This is loss of one show. One show, exactly. कबीर सिंह की बात कर रहे हैं तो कम लोगों को ये पता है कि इतना हंगामा हुआ जब हिंदी वाली लगी. आई एम श्योर अर्जुन रेड्डी की टाइम भी वहाँ हुआ होगा, बट मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ कि अरे औरत को ऐसे थप्पड़ मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. एंड औरतों को वो फिल्म ज़्यादा पसंद आई. ऑफ कोर्स द मेल ऑडियंस वाज आल्सो वेरी गंगो अबाउट द फिल्म, लेकिन औरतों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई. इसका कभी सोचा आपने कि एक तरफ है जो चिल्ला रही हैं औरतें, ऐसे कैसे दिखा सकते हैं आप, और दूसरी तरफ है वही औरतें, मतलब वही सेक्स, द फेयर सेक्स इज लविंग द फिल्म. जो आई मीन आई genuinely feel people who are very vocal about the hatred of the film, I feel there's a lot of personal reasons for them to react like that. Oh, yeah, because किसी से भी बात किया तो I have seen a person like this did something in the college, so I'm reacting to the particular film like that. So yeah, and most of them I feel without seeing only commented, sir. Yeah. ये प्रॉब्लम तो है. हाँ, ये है. पहले बहुत ऐसा लगता था, अभी आदत हो गया. अभी लग रहा है कि ये परसेंटेज रहने वाले हैं. मैं गांधी के ऊपर पिक्चर बनाऊंगा तो अभी ये परसेंटेज रहेंगे कि गांधी का ऑलवेज वाइट एंड वाइट क्यों दिखाया, कलर क्यों नहीं दिखाया करके. तो कुछ तो बोलेंगे. सो या ओपिनियनेटेड मुझे लगा अब 3 फिल्म बनाने के बाद ये लोग जो ओपिनियन देने वाले होते हैं वो होते ही. पहले जैसा गुस्सा नहीं आ रहा सर, अभी थोड़ा कम हो गया. बेटर है कम करना. आई फील लाइक there's no point. और कहीं ना कहीं क्योंकि आपकी फिल्में इतना बड़ा बिजनेस कर गई, उसके कारण भी आई थिंक यू मस्ट बी फीलिंग विंडिकेटेड एंड इसलिए गुस्सा कम हो गया. फर्स्ट थिंग इज लाइक इट, आई फेल्ट दैट एनर्जी इज यूजलेस, देयर इज नो पॉइंट. और एक चीज लगता है कि मोर देन द बॉक्स ऑफिस, व्हेन यू नो दैट सो मेनी पीपल लाइक्ड, देन यू फील लाइक अभी चलो क्या है. That's what I told in one of the interviews, like, you know, when the film becomes, if it's an average film, then the effect will be doubled. The effect on the audience. No, effect on the film. On the film, because of the audience. Yeah. Because of the reviews. If the film is an average film, because of this dirty reviews, you will be affected, I feel. मतलब अगर किसी को होता तो effect होता था शायद, पता नहीं, मेरे साथ पता नहीं. But I feel genuinely कि ये लोग hamper भी कर सकते हैं फिल्म को. आपको लगता है? या डेफिनेटली. एक रिव्यूअर या एक नहीं, मतलब सर द पॉइंट इज इफ ये फिल्म इतना पेस से आगे बढ़ा है तो रिव्यूज टिक नहीं पाया सामने. तो फिर कैसे आप बोलते हैं कि दे कैन हैम्पर? नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इफ द फिल्म में जो अच्छे लगने वाली पॉइंट्स अगर समझो 50 है, अच्छा, उसमें अगर 20 ही निकले फिल्म में, तो फिर दिस विल अफेक्ट अ लॉट. ये इफेक्ट नहीं किया बिकॉज जो लोग बाहर आके बोल रहे कि पिक्चर जबरदस्त है, वो जो माउथ पब्लिसिटी है वो बहुत फैल गया. वो मतलब इट वेंट लाइक ए फायर, सो दे कुडंट स्टॉप इट. इफ इट वाज अ फिल्म व्हिच विल मेक समवेयर बिटवीन 150 to 200 crores, फ्लॉप फिल्म जैसा लगता था. ट्रस्ट मी, जितना हवा हुआ है, अगर 200 करोड़ भी करता ना, इट वुड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ फ्लॉप.
बिकॉज द साउंड वाज सो बिग. और ये लोग बहुत कम परसेंटेज है, बट हर कोई माइक के सामने आके बात किया ना, इसकी वजह से इतना बड़ा हुआ है. एम्पलीफाई हो गया. या मतलब देर आर पीपल हु मेड वीडियोज फॉर 2 hours, 1 hour 45 minutes. I can show you like 50 videos in the internet. 10 people or 5 people, 4 people will sit and they talk about animal. 1 hour 45 minutes, 1 hour 20 minutes, bashing the film. वो कहते हैं कि संदीप जी अगर 3 घंटे 24 मिनट की फिल्म बना सकते हैं तो हम 1 घंटे 45 मिनट तो बोल ही सकते हैं. I forgot one person's name. He's driving the car and giving the review for 1 hour 30 minutes. मतलब सोशल इश्यूज इतना होते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता. सब आके फिल्म पे ही आते. नहीं, डोंट यू थिंक? इजी टारगेट्स है सर एक्चुअली फिल्म मेकर्स, आई फील. नहीं, सही बात है. या बिल्कुल सही बात है. सर वैसे ही there's one IAS officer. Yes. Yeah. So in a very serious interview, he said that Animal से फिल्म नहीं बननी चाहिए. मतलब the way he sounded, the way he was saying was like literally, you know, मुझे लगा कि कुछ क्रिमिनल काम किया हमने फिल्म बना के. बोला कि पूरा एक तरफ 12th फेल से फिल्में बनती है, एक तरफ एनिमल बनती है जो समाज को पीछे लेके जा रहा है. He actually said that. He actually said that. Sir, end of the day, I'm very honest saying this कि कोई unnecessary attack करेगा ना 100% गुस्सा आएगा. सही बात है. तो मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि इज़ IAS ऑफिसर, तो पढ़ के IAS ऑफिसर बना. मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली जाओ, एक इंस्टीट्यूट में भर्ती हो जाओ, 3 साल दे दो लाइफ में या 2 साल दे दो, यू कैन क्रैक IAS. मतलब देयर विल बी लिमिटेड अमाउंट ऑफ बुक्स ना, कि सोचो कि एक 1500 बुक्स है कि तो तुम पढ़ेगा, वही होगा ना कोचिंग इंस्टीट्यूट में. आई थिंक ही रन्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो. आई थिंक दैट मैन. यू कैन क्रैक IAS. मैं लिख के देता हूँ. देयर इज नो कोर्स, देयर इज नो टीचर कैन मेक यू अ फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर. क्या बात है. नहीं, सच है सर. ये सही बात. हाँ, ये सोच के मुझे लगता है कि ठीक है, बात करो, जितना बात करना बात करो. एक फिल्म बना के दिखाओ. नहीं, दिखाओ की बात नहीं सर, ये जानता हूँ मैं. आई डोंट इवन आस्क क्वेश्चन इनटू फिल्म बना के दिखाओ. मैं बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, यू नो, माई फादर यूज्ड टू टेल मी दिस लुकिंग एट माई स्ट्रगल, कि तू ये जो स्ट्रगल और ये जो लगा है तू 24 घंटा इसमें, इफ यू हैव पुट 1 year ऑफ हार्ड वर्क और 2 year ऑफ, यू वुड हैव क्रैक्ड ग्रुप एग्जाम्स. माई फादर यूज्ड टू टेल मी दिस. उसमें थोड़ा और शिद्दत थोड़ा डाल दे तो MBBS क्रैक होता था 12th के बाद. सो आई एम नॉट सेइंग लाइक मैं देश को सेव कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम फाइंडिंग मेडिसिन फॉर फ्लू, बट आई एम सेइंग You are entertaining people. No, I'm not even saying that, sir. I'm saying like कि what is that you are saying that एक फिल्म समाज को पीछे लेके जा रहा है. बट ये मतलब एक 15-20 मिनट के लिए गुस्सा आता है, फिर भूल जाते हैं. आप ऐसे याद किया तो याद आ जाता है, नहीं तो फिर मतलब लगता होगा कि आई एम कैरिंग इट. नहीं सर, आप पूछा तो याद आके बता रहा हूँ. एनिमल जैसी वायलेंट फिल्म, फुल ऑफ एक्शन, ब्रूटल एक्शन, उसमें आपने सोचा कैसे कि एक लवर बॉय रणबीर कपूर है, उसको मैं कास्ट करूंगा? ये सोच आई कैसे? उनका जो प्रीवियस वर्क देखता हूँ तो एग्रेशन, एरोगेंस, एज यू सेड, दोज फीचर्स वर वेरी क्लियरली डिफाइंड व्हाइल ही वाज एक्टिंग. सो मुझे उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता था फ्रॉम दिस फर्स्ट फिल्म. तो वाज ही योर फर्स्ट चॉइस? या फर्स्ट चॉइस. जब लिख रहे थे तभी आ चुका था रणबीर कपूर? व्हेन आई टोल्ड द आइडिया लेवल पे, ही लव्ड इट. सो आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग विद द स्क्रीन प्ले, टुक एन ईयर, देन ऑटोमेटिकली ही वाज देयर इन एवरी सीन. सो इट्स लाइक कस्टम मेड फॉर हिम. टेलर मेड स्क्रीन प्ले हो गया उनके लिए. सो या. और बॉबी देओल का किरदार कि वो बोल नहीं पाता है, मेन विलन है लेकिन डायलॉग नहीं बोलेगा, ये थॉट? सर ये थॉट क्यों है? मेजरली बहुत फिल्में देखे कि अब्यूज़ करते रहते हीरो विलन फ़ोन पे, बहुत डायलॉग बाजी होता है, ये बहुत देखे हम. सो आई जस्ट थॉट व्हाट इफ इज़ म्यूट, देन आई नो दैट ही इज़ बिकमिंग डेफ. सो आई थॉट अ डेफ एंड अ म्यूट पर्सन फाइटिंग इन द क्लाइमैक्स इज एन एक्साइटिंग आइडिया. I thought let's make it mute then. So out of how to break the routine. So I thought like let's break the routine like this. And there's always a grandfather's background. So I thought like for a shock value, people lose their vocal cords. Issue हो जाता है तो they can't, मतलब shock से they can't speak for a while. थोड़ा cinematic advantage लिया है. Shock से if you're not able to talk, it will not go for 30 years. Medically. सही बात है. So we took a little cinematic advantage. So yeah. आपने कहा सिनेमैटिक लिबर्टी आपने ली.
किस हद तक सिनेमैटिक लिबर्टी ली जा सकती है, और एक फिल्म में कोई ऐसा है कि 5 या 6 सिनेमैटिक लिबर्टीज आर इनफ, कुछ है ऐसा? नहीं सर, 100 ले सकते, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ। जब तक लोगों को नहीं लग जा रहा क्या है यार, जब तक कि लोगों को लगता है कि कुछ भी दिखा रहे हो, तब तक ले सकते। तो सिनेमैटिक एडवांटेज लिए बिना कोई फिल्म नहीं बना था। मतलब कुछ फिल्में सिनेमैटिक एडवांटेज बहुत मतलब अपने खुद को शर्म आता है, इतना नहीं करना चाहिए। मतलब बच्चा स्कूल से भाग रहा है, कट्टू बाइक पे आ रहा है, क्या है मतलब, कितने फिल्मों में देखा आपने। बट दैट इज अ यूज्ड टू एडवांटेज वेयर इवन ऑडियंस आर आल्सो ट्यून्ड फॉर दैट काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले, which is nice also, no, because you don't want to know his 5th standard 7th standard क्या हुआ है. So that is cinematic advantage. That's a big screenplay jump which we are used to. संदीप जी, आपने भी नोट किया होगा कि आजकल ऑडियंस का अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है. हाउ आर यू हम नहीं लिखते हैं, HRU लिखते हैं, एंड हर एक को 2 या 3 मिनट में कहानी बता दो, दैट इज इनफ, वी डोंट हैव टाइम, यू नो. ऐसे में आपने हिम्मत की कि 3 घंटे से अधिक की फिल्म दी. ये हिम्मत कैसे जुटाई? Sir, I always felt it is an engaging film. So कभी कभी नोटिस कीजिए सर, कभी कभी कुछ लोग बेचते होंगे आपको भी व्हाट्सएप में, सर चेक में शॉर्ट फिल्म, कोई 5-6 मिनट वाले शॉर्ट फिल्म में बोर हो जाते हैं हम 3 मिनट में. So I always feel the opening criteria, how many shots have been chosen for a scene. If you see, अगर एक any random filmmaker's work you take and if you see calculate 3 hour 21 minutes में उन्होंने जितना intercuts use किया है, if you compare it to Animal और कबीर, मेरा 50% से कम रहता है. अच्छा. Yeah, I feel unless it is necessary I will not shift camera. Oh. And, yeah, I feel and I am very deliberate with that. And I make sure in the writing, in the dialogue, in the intention, there is always, you make audience engaging in it, get engaged. So that is purely, it's a conviction. You feel like यहाँ बोर नहीं होगा, यहाँ होगा. That calculation, because when you revisit your own scene so many times, especially in the edit room, especially in the writing phase, if you are not bored, then I feel for the audience it's the first time you're feeding. हाँ, आपने 100 बार देखा है, 100 बार सुना है, अपने को बोर नहीं हुआ, एंड इंक्लूडिंग बैकग्राउंड स्कोर, साउंड इफेक्ट्स एंड ऑल, वो लोग बोर होंगे ही नहीं. तो दैट इज वन बिलीफ. इट्स यू कैन कॉल इट अ ब्लाइंड बिलीफ, जब तक फ्लॉप नहीं मिलेगा. तो इसका ये मतलब है कि आप कंटेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि टेक्निकलिटीज को. और see sir, technique is anyways there. For example, if an actor is performing, you just want to breathe, it's technique only, end of the day. So whether you want to use an intercut or not, it's a choice. So and the perform, and when you have a performer like Ranbir, so you breathe 10-15 minutes also, he will hold it. And especially if the intention of the scene is right, तो आराम से जाएगा वो. तो ये है, ये क्वेश्चन पहले से है. मतलब when I narrated to my brother and Bhushan ji also and even Ranbir, I told the film will be between 3:10 to 3:30 के बीच में, कुछ भी हो सकता है नंबर. या और रणबीर डरे नहीं? नहीं, रणबीर मतलब. और जब फिल्म देखी रणबीर ने? नहीं, तो I'm telling you sir, whatever success is today, Animal का, it's the understanding between me and him. Oh. Yeah, because for anything there are so many scenes where any actor could say नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा कम हो रहा है, ऐसा कभी नहीं बोला. Everything, whatever I liked, he liked. It's a directly proportional link it was. I don't know how it happened. Even I used to ask Ranbir like सही जा रहे हैं ना? नहीं, मुझे नहीं पता, तेरे को क्या लग रहा है? तुझे लग रहा है सही जा रहा है तो सही जा रहा है. You don't ask me. So he trusted me so much. इसकी वजह से ये रिजल्ट आया. I feel. I'll give you one example. When in the nude walk scene, we have to put a prosthetic. Even for the thighs and everything. Upper body तो real body बना है, but lower body we thought like we'll give scars and all that. So we made a prosthetic वाला thighs. So वो test shoot में अच्छा ही था. Shoot जाने के बाद maybe because of temperature difference or maybe thighs थोड़ा bulk हुआ कम हुआ, whatever the reasons, it is not looking nice on the location. Because we planned in such a way that while Ranbir is walking, we'll make sure we'll get some things in between where it will cover his groin region. ऐसे लोगों को लगना चाहिए कि full focus में भी he is walking nude. That effect is bigger as I planned, as I narrated. But on the location ये थोड़ा गड़बड़ होने के बाद
ऐसे लाइक फॉरगेट अबाउट दिस, रणबीर आउट ऑफ फोकस में शूट करते. इतना प्रिपरेशन, इतना नाप देना, बैठना शांति से, मतलब टेस्ट शूट करना, इतना आवर्स इन्वॉल्व होने के बाद भी सडनली यू से लाइक फेंक दो उसको, यू जस्ट वॉक, आई विल शूट इन आउट ऑफ फोकस, लेट्स डू इट. उधर बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है. उधर देयर इज अ स्पेस फॉर एन एक्टर टू गेट इरिटेटेड. अरे इतना प्लानिंग करके क्या है, नेक्स्ट वीक शूट करेंगे, आई विल वेट फॉर इट. सेड लाइक यू फील out of focus will work, then let's do it. That's it. There's no discussion. I said Ranbir will just do it out of focus. It will be more spooky and we'll breathe more on the parents and the cousins. Kya chal raha hai idhar? We can make it more curious. This happened in 10 minutes discussion. He said yes and we shot. That's it, over. So I'm talking about this. ये जब आ गया ना एक्टर और डायरेक्टर के बीच में, पिक्चर रिजल्ट जो भी हो, फिल्म मस्त बनेगा. कितना लोगों को अच्छा लगता नहीं लगता वो छोड़ दो, अपने को मजा आएगा. जो हम सोचे लिखे वो पर्दे पे उतारा बस. कबीर सिंह में शाहिद कपूर के साथ भी ऐसा ही तालमेल था कि इससे कम था? नहीं, that blind faith. No, the faith was anyways there because Shahid was very much interested in doing the remake. Correct. Because he himself and he had one film to go by and because sir when remake hota hai na, so discussion kam hota hai. सही बात. Because you already seen it. One scene where the cameras are shifting. I told Shahid, there's one scene which I deleted. We have 1 hour time, and the scene is this, and there's a nice sunlight. Let's shoot. And he said okay. And I said this is the intention. ये है dialogue. Paper पे भी dialogue नहीं था वो. He did it. That वो श्रुति क्या समझती है कि she's asking मैं करके पूछता है ना शायद. that we discussed and did it in 90 minutes. अच्छा, वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट में नहीं था. स्क्रिप्ट में नहीं था. अर्जुन रेड्डी में था. कबीर में शूट करने वाले नहीं थे. बट लाइट शिफ्ट हो गया था इंटीरियर. आज संता कितना टाइम लगेगा? आई सेड लाइक लगेगा 1 hour. तो आई सेड लाइक शायद 1 hour टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, शूट करेंगे. देन आई रियलाइज्ड कि शाहिद कपूर जैसे एक्टर को रीमेक नहीं करना चाहिए. ही सच अ ओरिजिनल एक्टर, ही शुड pick some. That's what I also used to tell him so many times. लेकिन एनिमल के लिए, not that I mean रणबीर कपूर is of course a great actor. एनिमल के लिए आपने शाहिद कपूर की को कास्ट करने की नहीं सोची थी? नहीं सोचा था. मतलब because when I thought this about this emotion story, Ranbir only struck. It's just organic. It's just organic. It's just I felt he'll be right. Yeah. Vulgarity, obscenity, इतना violence. आपके असिस्टेंट्स ने या आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, किसी ने तो कहा होगा कि यार लेडीज ऑडियंस कट ऑफ हो जाएगी, नहीं करो ऐसा, यू आर प्लेइंग विद फायर. किसी ने वॉर्न तो किया होगा? नहीं सर, मतलब सबको पता है मैं सुनने वाला नहीं हूँ. तो वो ऐसा नहीं बोलते सर. मतलब आई मीन इट माइट साउंड एरोगेंट बट कोई ऐसा नहीं बोलता कि ये मीटर ज़्यादा हो रहा है थोड़ा देख लो. मतलब बहुत देख के लिख के सोच के आया है शूट पे. तो शूट पे अचानक से कोई आंखें खोल के आके नहीं बोलेगा अरे नहीं ये ऐसा नहीं होता. बट लिखने की टाइम भी कुछ तो किसी से डिस्कस ही नहीं करता ना. तो बट सी आई डिस्कस विद रणवीर इवन आई मीन obscenity I don't know sir because that there's one shot Triptika and Ranveer ka. I feel it was shot very aesthetically. Of course, aesthetic तो है. Yeah, if that is some people find it obscenity, then I can't say. But other than that, there's no obscenity in the film. कुछ लोगों को तो ये लगा ना कि ये नंगा दिखाने की क्या जरूरत थी, वो अंडरवेयर की बात कर रहा है, क्या जरूरत थी. These were the questions that were being raised. Yeah. And हिंदी फिल्मों में इतनी आसानी से ये बातें नहीं होती है जो आपने अपने हीरो से करवाई. कॉमेडी में कभी कभी हो जाती है, लेकिन हीरो और बहुत सीरियसली, बहुत विद स्ट्रेट फेस बात कर रहा है, वो बातें कर रहा हूँ मैं. पता नहीं सर, ये लोग अवेयरनेस की बातें करने के लिए बोलते हैं, अंडरवेयर बोलते चुप जाते हैं, पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब when some serious topics will come, they say like it's awareness, you have to talk about all that. बोलते हैं बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना है, पता नहीं नॉनसेंस. एट वन साइड दे टॉक दिस एंड वन साइड दे से अंडरवेयर क्यों दिखाया. आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब पता नहीं. I don't know what to answer them also. But everybody talks about their innerwear, right? So मुझे कुछ बिल्कुल गलत नहीं लगा. मुझे लगा कि ये नया होगा. It will be interesting for a psyche to understand what psyche is. Headspace रणविजय सिंह बलवीर का जो headspace है वो that will be entertaining for the audience to know. He's talking about underwear and genital hair and all that. So because
एक साइड वील टॉक अबाउट हॉलीवुड फिल्म्स एंड वन साइड टॉक अबाउट दिस, तो मेरे को कभी वो डाउट ही नहीं था सर. मेरा माई ओनली डाउट वॉज इन एनिमल वाइल मेकिंग एंड आफ्टर मेकिंग ऑल्सो कि हम कह रहे हैं कि ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द कंट्री. इतना रिचनेस दिखा रहे क्या, उतना स्केल आ रहा है क्या फिल्म में, इज़ वन माई डाउट. बिकॉज गिन के 3 वाइट शॉट नहीं है फिल्म में. इफ यू सी एनिमल देयर आर ओनली 1 or 2 वाइट शॉट्स. आई डोंट लाइक टू कट इनटू अ वाइट शॉट अनलेस इट्स नेसेसरी. अच्छा. Yeah, if you notice the film is entirely this much mid में और close में था पूरा film. क्योंकि ज्यादा इमोशंस है इसलिए. Emotions है and it's unidimensional, character driven and मेरे को बहुत सारे फिल्मों में unnecessary shot के बीच में एक white shot दिखाते हैं. I find it very boring. I find it waste of time boring because you already know that's their house. एक बार देखो खत्म. I feel what is biggest white shot is the Diwali cracker shot. In the climax and top angle shot of in the airport. Correct. That's it. There's no white shot other than that 2 or 3 white shots. Oh. So मेरे को लगता था scale कहाँ scale दिख रहा है क्या, but I know that in the behavior there's a scale. In the mid shots there's a cake in between when you cut. There's half crown for the Jeeja, half crown for Ranbir. ऐसा लगता है कि they are fighting for the crown in a way. I wanted to ऐसे अपनी खुजली है सर ये. लोग पहचानते नहीं पहचानते पता नहीं कि हम we make sure that we frame it that way. बट बैकग्राउंड में दिख रहा है 100 लोग है, पार्टी चल रहा है, साउंड इफेक्ट में पार्टी का है, बट स्टिल समवेयर बिकॉज ऑडियंस आर ऑल्सो यूज टू दिस वाइट शॉट्स, अननेसेसरी कट ऑफ वाइट शॉट्स. आई यूज्ड टू थिंक स्केल आ रहा है कि नहीं, ऐसा डाउट सी था मुझे. बट थीम लेवल में, कंटेंट लेवल में कोई डाउट नहीं था कि ये पसंद आएगा कि नहीं. बट फ्यू पीपल, मतलब माई असिस्टेंट्स आस्क्ड मी, सर ये इतना प्यार क्यों कर रहे हैं बाप को. मैं बोला अगर मैं बाप को इतना प्यार क्यों कर रहा है रीजन दिखाऊंगा ना, खत्म है कहानी, फिर खत्म है. एग्जैक्टली. मैं बोला मैं प्रीति को प्यार क्यों कर रहा, रीजन नहीं दिखाया. हाँ तो ये तो बाप है. वही बाप को प्यार कर रहा क्यों दिखाऊं. नहीं रीजन होनी चाहिए, रीजन दिखा तो बड़ा होगा. तो एक बार 2 बार सुनता हूँ, बोलता चुप रहे तू लिख, तेरे कहानी में वैसा, मेरे कहानी में ऐसे रहेगा, बस डिस्कशन ओवर. सो या ऐसा डिस्कशन 1-2 हुआ था. बट तो हालांकि आपका डेमोक्रेटिक प्रोसेस है लिखने का, लेकिन फिर भी अथॉरिटी आपकी चलती है बिकॉज यू आर सो कन्विंस्ड अबाउट व्हाट यू राइट. या सर, या डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी नहीं बोल सकते राइटिंग में. आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन फिल्म मेकिंग. इट शुड बी मोनार्किज्म. इट शुड बी, या सर, इट शुड बी वन मैन शो, वन मैन कन्विक्शन. अगर डेमोक्रेसी होगा तो फिर कितने लोगों को पूछना चाहिए. तो तुम्हारा अपार्टमेंट. लेकिन सलीम जावेद हमारे 2 राइटर्स हैं. Democracy थी and they were the biggest writers of their time. There are 2 people now, sir. Yes. Yeah. So 2 people. I mean to say, even they could have had arguments and counter arguments, etc. लेकिन वो democracy चली ना. They must have said, चलो, let's agree on this point. Let's not agree on this point. Yeah, मेरा से हुआ नहीं सर कभी वैसा. Yeah, I will always director's job is a dictator job. किस टाइप का बचपन था आपका? Sir, we were like very naughty kids, sir. When I think about my mother, I used to feel पता नहीं how she managed both of us. मतलब हम लोग राक्षस थे, मतलब इतना खेल कूदते थे. मतलब तो मैंने इंट्रोडक्शन में बोला डेवल ऑफ अ फिल्म मेकर, सही बोला. मुझे तो नहीं पता था आप राक्षस थे. नहीं मतलब सर वो है, मतलब when I see kids now, मुझे लगता कि ये लोगों का क्या है शोर शरारत. हम लोग किए, मतलब फिल्म बना सकते उस पर. Really? कुछ 1-2 शरारतें बताइए. मतलब my mother locked the house from inside because she want us to study and मेरे को पतंग उड़ाना था. It's a second floor. तो Don't tell me jump. नहीं जंप नहीं किया सर. तो what happened was like पीछे balcony से kitchen utility area से, this was I'm talking about I was in 5th standard, मतलब 91-92. तो मैं desperate हूँ पतंग के लिए. प्रणय is desperate for cricket. तो मेरे को जाना है ऊपर टेरेस पे पतंग उड़ाने के लिए. तो आई टोल्ड प्रणय एक चादर लेते, तो पकड़ जोर से. मैं चादर लेके नीचे जाता हूँ. ये पूरा फिल्म इफेक्ट है. ये सब फिल्म चिरंजीवी को देख के सीखे हम बचपन से. वो प्रणय ने पुराना चादर उठाया, वो फट गया चादर बीच में. ऑलमोस्ट फ्रॉम 10 feet आई फेल ऑन माई बटक्स. आई गॉट अप. मैं ऐसा किया नेकर को, तो ऊपर देखा. मैं बोला जा रहा हूँ. तब भी नहीं बोला दर्द हो रहा है. मैं बोला जा रहा हूँ. मैं पतंग उड़ाया. पतंग उड़ाने के बाद माई मदर वोक अप. शी ओपन द की. शी वेंट टू द वॉशरूम एंड प्रणय केम रैन अप. ही सेड लाइक मम्मी उठ के तू नीचे आ जा. फिर पूरा चरक से ये करके फिर नीचे आ गया, बुक पकड़े.
This happened in 5th. I told my mother when I was in 12th. So बेडशीट फट गया ना, उसको आराम से फोल्ड करके फिर रख दिए. So ऐसा बहुत है सर. Yeah. मतलब आप नॉटी भी थे और जैसा जिद्दी तो थे Yeah, sir. Yeah, to an extent, yeah. और जिद्दी फिल्म मेकर भी हैं. Yeah, जिद्दी मेरे से प्रणय ज़्यादा है सर एक्चुअली. Yeah. वो फिल्में नहीं बनाते हैं. एक्चुअली बहुत लोगों को लगता था कि प्रणय जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में, बट मैं आ गया. His passion is cricket. यू नो आपकी दोनों फिल्में, एक लव स्टोरी थी, एक फैमिली ड्रामा थी. एनिमल में ब्रॉडली अगर बोले तो एक फैमिली ड्रामा है, सन एंड हिज फादर. लेकिन दोनों में वायलेंस, एक्सेंट्रिसिटीज है ही. इसकी कोई खास वजह? एक लव स्टोरी में वायलेंस, एक फैमिली ड्रामा में वायलेंस. पता नहीं सर, वो I'll decode it probably after 4-5 films. Yeah, I'll be able to decode. लेकिन अभी अगर मैं कहूँ डिकोड करिए, कुछ एट द बैक ऑफ योर माइंड, कुछ पता नहीं. कबीर सिंह वायलेंट था, मतलब एक ही फाइट था ना कॉलेज फुटबॉल ग्राउंड में. एनिमल इज मोर वायलेंट है. यस ऑफ कोर्स, एनिमल इज मोर वायलेंट. बट कबीर सिंह भी भले एक ही फाइट थी, लेकिन वायलेंट तो था. दैट वायलेंस इन हिम, दैट एंगर इन हिम वाज वेरी विजिबल. या पता नहीं सर वो. See, this screenplay decoding, characters and decoding 4-5 फिल्मों के बाद कर सकते सर. It's too early, I also feel. See, one thing is always there, sir. For any filmmaker, I don't know, किसी ने बोला है बात की. It's always a check meter. It's a very subconscious will be checking how new is this content. ऐसा कुछ आया क्या मार्केट में पहले. That always checking with the market will always be there. Maybe that is 30% where you always feel it has to be new. The turning point should be new. अगर कुछ violent scene है तो we have seen hundreds of violent scenes. What is new in this violent scene? वो सब will always इसके लिए आपको देखना, हर फिल्म देखना जरूरी है. हर फिल्म तो इम्पॉसिबल है सर. हाँ. यानी फिल्में देखना जरूरी है. फिल्में देखना तो जरूरी. फिल्म सर अगर फिल्में नहीं देखते तो फिल्म मेकर बनने का आइडिया ही नहीं आता. बहुत से फिल्म मेकर्स हैं, मैं जानता हूँ, वेयर इज द टाइम, वी डोंट सी फिल्म्स. कम हो जाता है, बट बिफोर बिकमिंग फिल्म मेकर बहुत सारे फिल्म देखते होंगे हर कोई. मैं तो बहुत सारे फिल्म देखता था. मतलब देयर मतलब आई थिंक लाइक 5-6 years at this particular time in my life there was not even a single day where I didn't मतलब विदाउट सीइंग ए फिल्म कभी हुआ नहीं. ओह. या कभी कुछ फिल्म्स ऐसे ही चलाता था मैं बैकग्राउंड में, जस्ट टू कुछ फेवरेट फिल्म्स ऐसा. तो या आपके हिसाब से एंटरटेनमेंट, फिल्मों में एंटरटेनमेंट के मायने क्या है? एंटरटेनमेंट है सर. मतलब लोग यू फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट वॉच व्हाट आई एम शोइंग टू यू ऑन स्क्रीन. दैट इज एंटरटेनमेंट. सब कुछ भूल के हमारे वर्ल्ड में आ जाओ एंड या फुल्ली एंगेज द ऑडियंस, इमर्स देम एंड दैट्स इट. या आपने ऑफ कोर्स बताया कि आप अकेले ही लिखते हैं. इट इज यू एंड योरसेल्फ. लेकिन तो भी कोई एक प्रोसेस है आपका लिखने का? कितने बजे ज़्यादा लिख पाते हैं? किस मूड में लिख पाते हैं? कोई एक पर्टिकुलर चेयर या टेबल या पर्टिकुलर जगह, होटल का रूम चाहिए या नहीं सर, क्या है? कुछ नहीं. आई डोंट नो. मैं मतलब ये तो पैंडेमिक में लिखा एनिमल, फुल केओस में. So, मुझे ऐसा कुछ नहीं है सर कि मैं एक खामोशी जगह जाऊंगा, टाइप करूंगा ऐसा. बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई कैन कंटिन्यूसली टाइप बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर. अच्छा. मतलब आपने आके 3-4 सीन बताया, बोला कि मेरे को इस पे कहानी चाहिए, मैं नहीं लिख सकता. आई कैन राइट ओनली वॉट आई वॉन्ट टू मेक, वॉट आई कैन सी. I can't, if you give me a lot of money also, I can't write a story and give it to you. अच्छा, मतलब अंदर से आनी चाहिए. Yeah, because if you read my script, it will be very boring. Because it will be too much of detail written in it. It is not a reader's pleasing story. आप मेरा स्क्रिप्ट पढ़ के ये नहीं बोल सकते क्या स्टोरी, आप बोलेंगे कि कितना लिखता है तू, मतलब शर्ट कलर, ये कलर, वो कलर, वो फीलिंग आएगा आपको पढ़ के. बिकॉज आई राइट, इट्स लाइक ए शूटिंग स्क्रिप्ट फॉर मी. उस दिन क्या मूड में लिखा था, क्या चाहिए था, दैट इंटेंशन विल बी क्लियरली मेंशन इन द ब्रैकेट. So that when I read sometimes actually, because कभी कभी क्या होता है, उससे पहले सीन शूट किए होंगे, उसके बाद का भी हुआ होगा. Sometimes in the middle you lose objective. Correct. So these brackets will help you always. तो आप सब वो ब्रैकेट में. Yeah. And writing process is like any idea you get, sometimes you just scribble on a paper. Lot of scribbling papers रहेगा, फिर उसको fair notes की तरह बनाता हूँ. अर्जुन रेड्डी का ऐसा ही हुआ था सर. अर्जुन रेड्डी स्क्रिप्ट if I give you, you'll be bored in 3 pages. Yeah. So it's basically a shooting script.
बट एनिमल में तो बिकॉज आई हैव हैड अ डायलॉग राइटर सो इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस. 2 फिल्मों से या 3 फिल्में भी कह सकते हैं. Yeah. मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करता हूँ. 2 फिल्में आपने बनाई, दोनों में इतनी शोहरत, इतना नाम, इतनी कमाई, इतने पैसे की कमाई, सब कुछ हुआ, यानी मीटियोरिक राइज टू स्टारडम. इसलिए अब गिरने से डर लगता है. गिरने से डर नहीं लगता, बोरिंग कंटेंट बनाने से डर लगता है. अगर एनिमल फ्लॉप भी होता ना मुझे डर नहीं लगता था. मुझे मतलब ऐसा नहीं लगता था, मतलब डिप्रेशन में तो नहीं जाता था कि यार मैंने फ्लॉप किया, बिकॉज आई फील ठीक है कनेक्ट नहीं हुआ ऑडियंस, बट व्हाट आई मेड इज आई मेड अ राइट कंटेंट. So you are basically concerned about you should be happy making something. Yeah, and I'll at the same time I'll make sure that producer will not lose money. Because अगर पिट भी जाता एनिमल, ऐसा नहीं होता ना कि 20 करोड़ कमाई किया. Correct. 150-200 तो करता होगा. So that is like, you know, the producer got his money back. That is one thing I always feel producer should get his money back. There's no point. But content, boring content, pathetic content देने में डर लगता है कि मतलब पिक्चर नहीं चली और कंटेंट भी पैथेटिक है. दैट इज़ वेरी स्केरी थिंग. दैट विल रियली स्केयर मी, बट नॉट अ नंबर, frankly not a box office number, because next, if you see, there are filmmakers who gave disasters and still in the market till now. सही बात है. Because of the craft. सही बात है. So yeah. दूसरों की फिल्में चलती है या नहीं चलती है, आपकी फिल्म चलती, अभी तक तो नहीं चलती तो बोल ही नहीं सकते, आपकी फिल्म चलती है. आप एनालाइज करते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, या एनालिसिस के लिए टाइम नहीं है, यू जस्ट मूव ऑन टू analyze. या वो भी अकेले करते हैं या ब्रदर? No, I discuss with my brother. I discuss with the team also कि साउंड डिज़ाइन बेटर होना चाहिए, बट नेटफ्लिक्स के लिए इम्प्रूव कर दिया साउंड डिज़ाइन, विच इज़ गुड नाउ. एंड कुछ फ्रेम्स में थोड़ा लेफ्ट एंड राइट हिला हुआ है, वो लगता है कि मुझे ही समझ में आ रहा है, वो किसी को समझ में नहीं आता, तो वो छोड़ दिया. तो या कभी कभी आपको ऐसे लगता है यू आर टू हार्श ऑन योरसेल्फ? हार्श नहीं बोल सकते सर. That's how it has to be, I feel. Yeah. हर एक को ऐसा होना चाहिए. मेरा मतलब है सर कि मैं कितनी बार लिखूंगा एक लड़का बाप के लिए पागल है, ये कैरेक्टर कितनी बार लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा ना. ओके. सो आई फील लाइक गिव द बेस्ट. When there is a nice emotionally driven scene also, when I finish this scene, पैकअप हो जाएगा, सब लोग घर जाएंगे, but मेरे को एक टेंशन रहता है कि did we get everything? So that is always there. That will never go. If that goes, then I feel like, you know, you will become an overconfident filmmaker. तो जब आप फिल्म बनाते हैं, Yeah. जब शूटिंग शुरू हो जाती है एंड तक, यू आर लाइक अ पोजेस्ड मैन? सर इतना डिफाइन करने के लिए भी टाइम नहीं रहता है एक्चुअली, बिकॉज एज यू सेड दैट्स व्हाट आई थिंक. या विल बी सो मच एनगल्फ्ड इनटू दिस प्रोसेस. किसी चीज़ के लिए भी थॉट और टाइम नहीं रहता है, और यू विल बी ऑन द टोज ऑलवेज. एंड मतलब मैं ये 3 फिल्मों में कभी भी आराम से मॉनिटर के सामने बैठ के माइक पकड़ के एक्शन नहीं बोला. कभी भी एक्शन कभी नहीं बोला. माइक पकड़ के आराम से चेयर में बैठ के. आई एम ऑलवेज बिटवीन द कैमरा एंड दैट लिटिल शोगन. मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा मॉनिटर इज फिल्ड विथ माई एडीज एंड कैमरा असिस्टेंट्स. आई जस्ट टेल देम जस्ट चेक द फोकस, बिकॉज वो छोटा इसमें समझ में नहीं आता. आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू द कैमरा मैन एंड द एक्टर्स. I get a small feed. So I'm planning this time I'll get a big one. That also. Because somewhere I feel like sitting and holding the mic will make you relax. Because yeah, मैं मतलब इतना on toes रहता है काम सर कि there's no space for anything frankly. So yeah. हर फिल्म लॉजिकल नहीं हो सकती और हर सीन लॉजिकल नहीं हो सकता है. Yeah. लॉजिक को किस लेवल तक लेके जाना चाहिए, उसके बाद यस वी कैन गिव अप दिस लॉजिक? There's no yardstick for it, sir. फील आना चाहिए. या सी लॉजिक वाइज इतने बुलेट लगे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है. हार्ट ट्रांसप्लांट पर सक्सेस रेट इज लिटरली 1%. सो फिर या तो दैट इज वन लॉजिक. एंड बहुत लोग बोलते हैं कि कॉप्स नहीं है, कॉप्स नहीं है. कॉप्स जहाँ हैं वहाँ हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कॉप्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, सो आई डिडंट इन्वॉल्व देम. It's my world of showing one character going for father. So when Kailash ji was body double marne ke baad, you see lots of cops there, but there's no cop who interferes him in between the job. There's one guy who one CBI officer comes actually, but I wanted to show that in the part 2, तो इसलिए इधर ऐड नहीं किया मैंने.
अच्छा, One CBI comes behind Ranbir actually, but I felt like I'll use him in the part 2 like a surprise, like what happened here. तो अभी ये इतना पॉज करके बात नहीं कर सकता ना फिल्म मेकर. करेक्ट. आई होप देयर शुड बी वन डे फिल्म मेकिंग प्रोसेस लाइक वेयर पॉज करो, फिल्म मेकर आता बोलता है ये हुआ अभी आगे देखो. हो सकता है कोई आगे चल It's a के nice ऐसा idea कोई too. तरीका है. Actually, yeah, it will be a very new entertaining form to make a film like that. आपने तेलुगु इंडस्ट्री में भी काम किया है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है. वहाँ के राइटर्स, यहाँ के राइटर्स, वहाँ के डायरेक्टर्स या डायरेक्शन, यहाँ में डायरेक्टर्स जो है, और वहाँ के प्रोड्यूसर्स, बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. Actually, I didn't meet much people. So, मतलब मेरा first film, my brother is the producer. Second film, अच्छा, yeah, अच्छा. भूषण जी प्रोड्यूसर है. थर्ड फिल्म भी. So, और जैसा आप कहते हैं, आप पार्टीज भी नहीं अटेंड करते हैं. या ज़्यादा नहीं मालूम है सर, बट आई ओनली फील जेन्युइनली लैंग्वेज इज द ओनली डिफरेंस. एंड कुछ लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते सुना मैं हिंदी इंडस्ट्री में कि साउथ इज वेरी क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड. very organized, very disciplined. I feel it's same here also. It's organized, very disciplined. I've never seen Shahid Kapoor or Ranbir Kapoor coming late to the shoot. So any other, even the DOP is also coming late to the shoot. That way, discipline is same. I feel it's only language. लैंग्वेज Same camera, same lens, same lighting, सब कुछ same है सर. कोई difference नहीं है. यू नो, हमने एनिमल की बात की, कबीर सिंह की बात की, रणबीर कपूर, रणविजय, मेंटल प्रॉब्लम तो है, थोड़ा एक्सेंट्रिक तो है. अगर उसे हॉस्पिटल लेके जाए और कबीर सिंह डॉक्टर हो, तो ये क्या स्पेस आ जाएगी? ये सोच आया था मुझे. आया था. आया था, but I thought I'll do it because I just discussed, everybody started on the shoot location. Yeah, superb idea है, you should do it, you'll get extra 100 crores. ये सब डिस्कशन हो गया था एक्चुअली स्पीकिंग. दिल्ली शूट में मेरे को आइडिया आया था कि लेट्स गेट कबीर सिंह एज वन ऑफ द चीफ डॉक्टर हु विल मेक डिसीजन, बीइंग ए वेरी अग्रेसिव डॉक्टर. For a person who is wounded like this, there will be one main doctor who will take decisions on every other department. That guy has to be aggressive to take a case like this to treat also. Then I'll get Kabir Singh. But मुझे लगा कहीं कैमियो की डेस्परेसी में नहीं जाना है. मुझे लगा कि ये जो रियलिटी जोन जैसा हम ट्रीट कर रहे हैं, वो थोड़ा क्या बोलते हैं कि ऐसे एक प्रेजेंटेशन सीन जैसा होना नहीं चाहिए कि चलो आपको एंटरटेनमेंट के लिए एड ऑन लगता है, या म्यूजिक डाल के फिर कबीर को लाना. आई थॉट आई वाज आल्सो 50-50. आई वाज 1-2 days I was completely convinced चलो लेके आते करके. बट आफ्टर दैट आई सेड नहीं, इतना सीरियस डिस्कशन है. डॉक्टर से सेइंग योर हार्ट इज गॉन, लंग्स आर गॉन, किडनीज आर गॉन. इनके बीच में अगर कबीर आएगा तो बहुत लाइट होगा. जो सफरिंग है लास्ट में यूरिन बैग गिर जाना, ऑल दैट डिस्कशन विल नॉट बी वेरी रियलिस्टिक इफ आई get a filmy character in a film. See, end of the day both are films, but when you're treating this film, you want to give the audience feeling that ये सच में हो रहा है. सही बात है. संदीप जी, आपकी गेम चेंजिंग फिल्म या आपका गेम चेंजिंग मोमेंट, पाथ ब्रेकिंग मोमेंट या पाथ ब्रेकिंग फिल्म, आप किसको मानते हैं? Arjun Reddy. Yeah. When the teaser got released on February 14th, 2017, that was a game changing You day. remember the date? Yes. For me and Vijay, it's a game changing day. सुबह 7 o'clock we released the teaser on हमारे ऑफिस के डेस्कटॉप पे ऊपर मैं एडिट किया था. उसी पे भी we literally, me and Vijay just pressed that enter button. Then उसके बाद after 1-2 hours the phone was jammed with messages. That day we felt this film is going somewhere. So that teaser was a big moment, more than the film, because we saw that effect on the teaser day itself. So a game-changing film for me is Arjun Reddy, ever. And game-changing moment is that teaser. The teaser day, yeah. It was more than expected. It was the reaction. अब ऑडियंस के 2 क्वेश्चंस हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द रैपिड फायर राउंड. Okay. पहला क्वेश्चन, आपने शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को उनके करियर की बिगेस्ट, उस समय तक बिगेस्ट हिट दी. उसके बाद ऑफ कोर्स शाहिद कपूर की और भी आई, लेकिन उस समय तक बिगेस्ट हिट आपकी थी. सेम वे रणबीर कपूर की आज तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर आपने दी है. तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ,
उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है, अब ये प्रेशर लगता है कि मुझे सर समझ गया। ये सवाल है वेंकट का फ्रॉम हैदराबाद। सर दिस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर, मतलब मेरे को 2000 मारना है if I have to beat बाहुबली 2। But anything is possible when it's संदीप रेड्डी वांगा। नहीं ऐसा नहीं सर, ऐसा मत बोलो, बट I'll definitely make a very engaging film, very interesting, intriguing film। बाकी देखेंगे सर, लाइक बिजनेस की बातें बाद में करेंगे। या सिमरजीत फ्रॉम जलंधर, उनका सवाल है, एक फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जनरली स्कोर होता है आफ्टर द एडिटिंग इज लॉक्ड। आप अपना बैकग्राउंड म्यूजिक शूटिंग के पहले रिकॉर्ड कर देते हैं, ऐसा सुना है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रोसेस? सही है ये सही है सर। या और क्यों आप ऐसा करते हैं? Because I feel like it, because as I told, my process of writing and visualizing will take a lot of time because I think about sound and music, as I told. And if I get the music, my scene becomes better. It will be easy for me. Easy nahi bol sakte, it will be very engaging for me and engaging for the actor also to be while we're shooting. If there's a right music, we can play any other music, but when you know that is the final music, almost like 70 to 80% of the music we got before only. Wow. While shooting Animal. So that helps actually, sir. Helps the process of the cut also. I feel like you'll not waste also too much. Because in particular music you feel like camera इतना charge होना चाहिए. जैसे कि cousins आते हैं, अनिल जी को पैर छूते हैं, that scene we shot in 3 hours. Oh. Yeah. Because background music भी Background music था and that walk, Ranbir walk, अनिल जी उठते आते, you know, like एक खरोच भी आई, that entire thing I think we shot in 3 hours. तो एनिमल पूरी फिल्म बनाने में कितने शूटिंग डेज लगे? 104. That's all. Yeah, sorry. Yeah. And Kabir Singh? Kabir Singh 68 I think. Because it was a remake. Yeah. And plus इतना एक्शन भी नहीं था. Yeah. Wow. Yeah. Okay, now we move on to the rapid fire. Yeah. Name one film of another director. Yeah. Any one film of another director which you thoroughly enjoyed watching in recent times. Nagaraj Manjule's Jund, Jund. Tumbad, Which you wish was a part of your filmography. Mahanati. Yeah, I felt like मेरे को आना चाहिए था वो chance. Which made you wonder why it was even made. बहुत सारे फ्लॉप फिल्म्स को वही फीलिंग आता है, बट एक फ्लॉप का नाम ले लीजिए. सडनली याद नहीं आ रहा है, बट देयर आर फिल्म्स. आप पूछिए, मैं बताता हूँ कि बहुत सारे हैं सर. अभी किसी एक का लेके मैं गाली क्यों खाऊं? मगर मैंने सोचा संदीप रेड्डी वांगा को डर नहीं लगता. नहीं ऐसा नहीं है सर, मतलब ऐसा नहीं लगना मैं उल्टा अटैक कर रहा हूँ, बट बहुत सारे फिल्म्स है, जैसे कि यू नो दे आर माय फ्रेंड्स आल्सो सर. छोड़ दो ना. Which made you feel its music album should have been yours. नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा. या Because आपका खुद का म्यूजिक इतना. नहीं ऐसा नहीं है, बट म्यूजिक के लिए नहीं लगा, स्टोरी आइडिया के लिए लगा. या स्टोरी आइडिया कोई. वही सर, महानटी. या A piece of advice you'd like to give to the audience and critics who love to hate your films. Yeah, keep hating me. Because it's better, because they feel nice to hear that. If you are to direct any one of the following two films, which would it be? Sequel to हम आपके हैं कौन और sequel to हम साथ साथ हैं? नहीं, कोई नहीं सर, मैं नहीं कर सकता, मतलब बिकॉज हम सर फ्रैंकली हम आपके हैं कौन ऑन पेपर पढ़िए कहानी. Those days when हम आपके हैं कौन came in 90s, commercial cinema was ruling the roost. किसी को नहीं लगता एक फैमिली का कहानी गानों के साथ इतना बड़ा होगा. सो इट्स प्योरली कन्विक्शन है उनका, सो टच भी नहीं कर सकते सर. आई मीन या. If you are to make a period film about a memorable love story, which one would it be and who would you like to cast in it? पता नहीं लव स्टोरी सर. आई हैव ए पीरियड आइडिया. या इट्स देयर एंड इट्स गेटिंग मैरिनेटेड. अच्छा. या सर. या And casting सोची तो होगी. कास्टिंग नहीं सोचा सर, बट और सोची होगी तो कौन सा मुझे बताएंगे आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं सोचा, बट दिस एन आइडिया. आई वांट टू मेक इट. या खाली आइडिया लेवल पर है. आइडिया लेवल पे है, एंड इट्स बिकॉज आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू डू दैट लेवल ऑफ फिल्म. बजट्स तो आएंगे, बट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. आई थॉट लाइक थोड़ा वक्त लेके करेंगे. या If you could instantly master one new filmmaking skill, what would it be? एग्जाम्पल
कोई भी एक स्किल फिल्म मेकिंग की जो आपको भगवान बोले 15 मिनट में आ जाएगा, तो आप किस स्किल को मास्टर करना चाहेंगे? CGI डिपार्टमेंट को। CGI या ग्राफिक्स बहुत बहुत मुश्किल है सर। आपको भी मुश्किल लगता है? नहीं सर, because what information is being sent and who is listening to it, what he is telling to the team is one big challenge. Oh, Yeah, that supervision of CGI is that very Very, big very challenge because इतना to and fro होता है to reach where what you wanted. In तो spite time of- भी बहुत ज़्यादा। Yeah, in spite of giving a clear narration also, you'll always fall short of something. Yeah, if you could instantly unlearn any one thing, what would it be? laziness. You're lazy. थोड़ा बहुत हूँ सर। Yeah, थोड़े बहुत तो सब होते हैं। yeah. If you had to pick any one of the two, कबीर सिंह या एनिमल? Animal. शाहिद कपूर, रणबीर कपूर? Ranbir Kapoor. Awards या यूनानिमस अप्रिसिएशन? Unanimous appreciation. A film with no songs or a film with no male lead actor? Since there is one idea where I want to make a film with no male lead actor. Really? Yeah. औरतें बहुत खुश होगी जो क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं, क्योंकि फिर वो अल्फा नहीं, उनके लिए मेल नहीं है सर, उनके वो भी पसंद नहीं आएगा उनको, मैं लिख के देता हूँ। कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ लेंगे। 100% उनको पसंद नहीं आएगा। Sure, you remember this. Maybe in coming 4-5 years I'll make it. You will say what you said is true 5 years back what you said. Yeah. रोमांस या वायलेंस? Romance is sir actually. Yeah, yeah. कॉमेडी या इमोशनल ड्रामा? Emotional drama. म्यूजिक या एक्शन? दोनों सर, music and action. Yeah. दोनों के बिना नहीं चलता है ना। Yeah, yeah, yeah. If you had a chance to tell your crew to leave behind any one thing and bring any one thing while they are shooting with you on set, what would those be? एक चीज छोड़ दो, एक चीज लेके आओ। I want set to be silent. अच्छा, जबकि होता नहीं। तो आवाज छोड़ दो बाहर Yeah. और एक चीज लेकर आओ। क्या लेकर आओ? थोड़ा बेटर माइक्स दे दो। सीरियसली, बहुत इमोशन में कुछ बोलना चाहता माइक काम नहीं करता। एंड वो टाइम ऐसा ही सिलेक्ट करेगा माइक भी। या बहुत बार होता है वो। या स्नैपचैट या इंस्टा रील? मैं दोनों में नहीं हूँ सर। यू नॉट ऑन सोशल मीडिया? आई एम देयर बट आई नेवर मेड अ रील। मैं आई पोस्ट सम पिक्चर्स। वन फिल्म ऑफ योर्स which is closest to your heart, अर्जुन रेड्डी, which got more criticism than you had expected? कबीर सिंह। दिस वाज एक्सपेक्टेड एनिमल। ओह अच्छा, अर्जुन कबीर में- सिंह में एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं था, क्योंकि अर्जुन में कुछ मिला ही नहीं। अर्जुन में कुछ 5% होगा क्रिटिसिज्म, इधर बहुत ज्यादा होगा। दैट्स अ शॉकर एक्चुअली। देन आफ्टर दैट एनिमल इज एक्सपेक्टेड। या And which got more awards than you had expected? अवार्ड तो ज्यादा मिला नहीं सर, ठीक ठाक मिला है, ज्यादा नहीं मिला है। So expectations के हिसाब से मिला। या If you had a chance to ask one question to the following filmmakers, what would that question be? First, Rajkumar Hirani. Actually, I asked him once when I met him. I said, like, sir, how do you write, so much of drama with a positive character, without an actor getting into the fight or aggression or anything? कैसे लिख पाते हो? It's very tough, actually. I asked him. So he said, even I never realized that करके. But if I want to ask him, I want to ask like, I want to see if he makes a dark film. Yeah, I think it will be very interesting. Ram Gopal Verma. I want him to do one film, genuinely one film, which will make 800,000 crores and go back to whatever you're doing now. I just want you to shock and surprise the audience once again. Wow. Yeah. Lovely. I told him also. Acha, you told Yeah. him this. S.S. Rajamouli. How can you stay so simple and grounded? Genuinely, it's too simple. Superb. Yeah, because I interviewed him during RRR promotion, so I figured out more. Yeah. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, I heard his Critic is his last film. So I want to ask him and request him, don't stop filmmaking. Any one thing that is non-negotiable for you when you are making a film, and one thing that you don't mind compromising on? Casting. Casting. Non-negotiable. Yeah, yeah. यानी अगर वो स्टार कहे, वो एक्टर कहे नहीं, तो शायद फिल्म बंद हो जाए, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। No, compromise in the sense, if I want a certain actor for a role, then if producer is saying you have to pay more to get that actor, I say like I don't want to compromise, I want to use him. You have to get it. Yeah. And one thing you don't mind compromising on. चलो ठीक है,
if somebody says try to squeeze in 100 days, I'll try if I can do it. In 90 days or whatever. 90 days तो नहीं होगा सर, 104 days था. If the producer put pressure on me to do it 102 days, then I'll try if I can reach. But you won't promise. Yeah, I won't promise for a compromise. And the last question. आपने कबीर सिंह बनाई, आपने एनिमल बनाई, घर में किसकी चलती है? संदीप रेड्डी वांगा की कि मिसेस वांगा की? I think it's mutual, sir. It's literally mutual. मैं मतलब ज़्यादा डिक्टेट नहीं करता हूँ. I think I have a problem with cleanliness. That's it. अच्छा, you're a stickler for cleanliness. Yeah, I don't have OCD, but I have a problem for cleanliness. So yeah, हम दोनों का मेरा और मेरे वाइफ के बीच में कुछ डिस्कशन आता है तो cleanliness के बारे में. That's it. Only cleanliness. Baki you all agree on everything. Yeah, almost. Yeah, it's mutual, sir. Yeah. Very happy married life. Yeah. Luckily, yeah. Touch wood till now. Yeah. Touch wood. Thank you, Sandeep ji. Thank you, It was sir. great as always talking to you. Same here, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.